Ahead of Delhi Dangal, BJP has released its first list today. The party fielded 29 candidates for Delhi who will be contesting the elections. The key fight is in three major constituencies against AAP convener Arvind Kejriwal, BJP's Parvesh Verma, Congress's Sandeep Dixit will be fighting from New Delhi. Against Delhi CM Atishi, BJP has fielded Ramesh Biduri and Congress's Alka Lamba is fighting from Kalkaji. Other BJP key candidates include Manjinder Singh Sirsa from Rajouri, Dushyant Gautam from Karol Bagh, BJP's Tarvinder Singh Marwa contesting against AAP's Manish Sisodia from Jangpura. रमेश बिधूड़ी जी दक्षिणी दिल्ली से 10 साल सांसद रहे। उनकी अपनी पार्टी ने उन्हें इस लायक नहीं समझा कि उनके 10 साल के काम के आधार पर उनको फिर से सांसद का टिकट दे दें। अगर उनकी अपनी पार्टी ही उनके काम पे भरोसा नहीं करती है तो कालका जी के लोग उनके काम पर कैसे भरोसा करेंगे? भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का, पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर यह भरोसा किया है कि कालका जी की खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से हम वापस लाने का काम करेंगे। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले कालकाजी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे। सबसे बड़ा काम है कि दिल्ली को आपदाओं से बचाना है। जो दिल्ली में जो सबसे बड़ी आपदा है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे माननीय केजरीवाल जी, क्योंकि जब दिल्ली में कोविड का समय था, दिल्ली के लोग ऑक्सीजन मांगते थे, तब वो 1 बोतल के बदले में 1 बोतल फ्री देते थे। जब हमने उनसे कहा कि दिल्ली के लोगों ने कहा हमारे काम करवा दीजिए, हमारी बस्ती को पक्का करा दीजिए, हमको मकान दे दीजिए, तो अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाया। मगर अब ये समय आया है बदलाव का। हमारे लोगों को, दिल्ली वासियों को झगड़े वाली सरकार नहीं चाहिए। दिल्ली वासियों को ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो बार बार अपने कामों का इल्जाम हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में लगाए, हमारे एलजी साहब के ऊपर में लगाए। दिल्ली को झगड़ा मुक्त सरकार चाहिए, आपदा मुक्त सरकार चाहिए। मेरा जो लक्ष्य है वो जीत का है। मुकेश गोयल हो या कोई भी कैंडिडेट हो, ये सब झूठी सरकार के लोग हैं। और पिछली बारी भी मुकेश गोयल जी केवल 9000 वोट ही ले पाए थे, ये कांग्रेस से लड़े थे। और अगर नगर निगम का चुनाव भी अभी वो जो जीते हैं वो 187 वोटों से ही जीते हैं। मुकेश गोयल जी का ये वाटरलू सिद्ध होगा और ये युग उनका समाप्त हो रहा है। जनता का आज झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, क्योंकि रिजर्व सीट है। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं, और उसमें अनेकों ने कदम भी उठाए गए हैं। और वहीं डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान और उसको सम्मान, डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान जो दिया है, दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। पहली लिस्ट आ गई है, चेहरे पर आपकी हंसी। 29 कमल के फूल आज हमने दिल्ली की जनता को अर्पित किए हैं और अनुभव भी है, इसमें वरिष्ठता भी है। और ये सब वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली के दर्द को समझा, दिल्ली के लिए काम करने का अनुभव है। और मुझे लगता है कि कल जब परिवर्तन रैली माननीय प्रधानमंत्री के साथ कर रहे होंगे तो ये हमारे 29 सिपाही उस परिवर्तन के मशाल को लेके सड़कों पे निकल चुके होंगे। और निस्संदेह अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। लंबे वक्त से इंतजार था आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो कि बीजेपी की लिस्ट कब आएगी, लेकिन अब लिस्ट जो है वो आई है। कई सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके पिछली बार मार्जिन बहुत कम था, उसको एक बार फिर से मैदान में उतारा है। क्या माना जाए उनका काम जो था वो ज्यादा बेहतर था इसलिए? नहीं, पिछली बार की विपरीत परिस्थितियों में भी अगर वो जीत के आए हैं तो निस्संदेह उनका काम अच्छा है। और जहां तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को वो लोग तय नहीं करेंगे। हमारा नेतृत्व तय करता है। हमें जब जब करना है तब तब करेंगे, और जैसे आज 29 किए, 41 भी जल्दी करेंगे। दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है नई दिल्ली सीट पर। परवेश साहिब सिंह वर्मा को उतारा है, संदीप दीक्षित, अरविंद। आप लिखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, अरविंद केजरीवाल भी हारेंगे, आतिशी भी हारेगी। 5 साल के अगर मेरे काम देखने हो, चांदनी चौक के लाल किले से पैदल चलना शुरू करेंगे, शीशगंज गुरुद्वारे से फतेहपुर मस्जिद तक जाएंगे, सेंट स्टीफन चर्च तक, आपको मेरे काम दिखेंगे। और 5 साल आतिशी के कामों पर होगा। आज मैं फिर कह रही हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने कहा आम आदमी पार्टी आपदा है, तो आप भी बी से विपदा है। वो आपदा है तो आप विपदा है।
अगर वो आपदा थी तो आप देश के प्रधानमंत्री थे ना, और हैं। 7 सांसद आपके, 3 टर्म, एलजी आपके, केंद्र में सरकार आपकी, केंद्र शासित राज्य है, गृह मंत्रालय के अंदर। आप क्यों लोगों को, दिल्ली के लोगों को इस आपदा में देखकर मुखदर्शक बनकर तमाशबीन बने रहे?